हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले राखी की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका फेस्टिवल बहुत ही खुशहाल हो। ठीक है ना। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो है गोखलेस बिल। ठीक है ना। तो गोखलेस बिल आया था कब? 1911 में आया था। ठीक है। और इसका ये जो बिल है, ये गोखलेस बिल क्यों कहलाता है? वो इसलिए कहलाता है क्योंकि ये गोपाल कृष्ण गोखले जी लेकर आए थे। ठीक है ना। तो इसीलिए इस बिल का नाम गोखलेस बिल पड़ा था। अब ये बिल 1911 में तो आया था, लेकिन इसे एक बार और उन्होंने 1910 में भी प्रेजेंट किया था। और ये प्रेजेंट करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट से कहा था कि मुझे पता है मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूं ये पूरा नहीं होगा गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन मैं ये प्रस्ताव रखता जाऊंगा तब तक जब तक ये मेरी जो आशा है, या बोल लीजिए मेरा जो प्रस्ताव है, वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो उन्होंने 1910 में जब प्रेजेंट किया था तो गवर्नमेंट ने इसे क्या कहकर टाल दिया था? वो ये चाहते थे, रिकमेंडेशन जो उनकी थी वो ये थी कि वो चाहते थे जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है ना, वो कंपलसरी हो जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें एजुकेशन सिस्टम को लेके इंडिया की बहुत चिंता हो रही थी। वो ये देख रहे थे कि एजुकेशन जो है वो काफी बैकवर्ड जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इसे कंपलसरी कर दीजिए बेटर, ताकि हर एक इंसान ये एजुकेशन ले। ठीक है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दीजिए ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने बोला इंडिया की पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इंडिया में जितने लोग हैं, हमें नहीं लगता हम ये पूरा कर सकते, क्योंकि इसमें काफी, इस प्रोजेक्ट में काफी एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है ना। तो ये कह के 1910 में ये बिल उन्होंने टाल दिया था। लेकिन उन्होंने फिर 1911 में सेम रिकमेंडेशन रखा, लेकिन इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बेसिस पे रखा। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पेश किए जिससे गवर्नमेंट इस चीज को बहुत जल्दी से रिजेक्ट ना कर पाए। ठीक है ना। तो उन्होंने बेसिकली ये जो बिल प्रेजेंट किया था, इस बिल को प्रेजेंट करने के पीछे उनका एक और रीजन था कि अगर मेरा ये बिल पास हो नहीं हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर मैं ये बिल प्रेजेंट करूंगा, इस बिल को डिस्कस करूंगा, तो कुछ लोग सुनेंगे, है ना। लोगों का अटेंशन जो है वो एडुकेशन की तरफ जाएगा। वो समझेंगे कि आज की डेट में एडुकेशन सिस्टम की क्या पोजीशन है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो इस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ये बिल प्रेजेंट कर दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, क्या? वापस वही प्रस्ताव जो उन्होंने 1910 में रखा था, और कहा था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दीजिए, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दीजिए। तो आइए चलिए देखते कि इस बिल के मेन रिकमेंडेशन क्या थे। वैसे तो ये रिकमेंडेशन सबसे मेन वाला यही था कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी थे, जो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो वो लेकर आए थे। ठीक है ना। तो कंपलसरी वाला हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कंपलसरी के साथ साथ अटेंडेंस की परसेंटेज के ऊपर भी ध्यान देने को कहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये चीज कंपलसरी कर दूं तो सब एडमिशन ले तो लेंगे, लेकिन हो सकता है आ जाए, फिर 2 दिन ना आए, फिर 3 दिन ना आए, फिर हो सकता है महीनों ना आए, फिर अचानक से। लेकिन अगर हम उन्हें चार्ज करेंगे तो हमने तो एजुकेशन सिस्टम पे भाई अपना एजुकेशन में एडमिशन तो करा रखा है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस भी फिक्स कर दीजिए कि इतने परसेंट तो आपको स्कूल से आना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा था कि ये कॉस्ट कौन बियर करेगा, कैसे बियर करेगा, तो उन्होंने इसका एक उपाय दिया था। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सेस लोकल बॉडी से परमिशन दे दीजिए लोकल बॉडी को, कि वो एजुकेशन सेस यानी कि एक तरीके का टैक्स है जो एजुकेशन में जाएगा। ठीक है ना। हम जो दे सकते हैं, जो लोग एफर्ट कर सकते हैं, ये कॉस्ट है। ओके। सो उनके थ्रू हम टैक्सेस के थ्रू, है ना, चार्जेस के थ्रू, किसी भी थ्रू हम उनसे मनी लें, ताकि गवर्नमेंट की कुछ इनकम आए और वो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कराने में इस प्रोजेक्ट में हेल्प करे। ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन का जो खर्च है वो सिर्फ एक ही कंधा क्यों बियर करे, उसे हम डिवाइड कर देते हैं ना लोकल बॉडीज में और प्रोविंशियल में। तो उन्होंने कहा था कि इसे एक काम करते हैं, हम लोकल बॉडीज और प्रोविंशियल में 1:2 में डिवाइड कर देते हैं। लोकल बॉडी जो है वो 1:1 लेगा, और जो प्रोविंशियल है वो 2 ले लेगा। ठीक है ना, उसका डबल। ओके। अब आगे देखते हैं। कंपलसरी, उन्होंने कहा था कि हाँ हो सकता है कि एजुकेशन
सबको एक साथ देना, कंपलसरी करना हमारे लिए थोड़ा टफ हो, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख दिया था। उन्होंने बोला कि बॉयज को, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बॉयज पे ध्यान देते हैं। वैसे भी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में हम यही करते हैं ना, बॉयज को ज्यादा ध्यान देते हैं एजुकेशन देने में। तो उन्होंने कहा था तो हम एक काम करते हैं, बॉयज की एजुकेशन पहले कंपलसरी कर देते हैं, उसके बाद हम गर्ल्स पे जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, इनिशियली हमें प्रोजेक्ट में इतना पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो उन्होंने कहा ही था रिकमेंडेशन में अपने। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट बॉडी बना दी जाए जो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ही देखे। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कैसे किया जाए, कैसे उस पर ध्यान दिया जाए, बस इसी चीज को देखे, ठीक है ना, सेपरेटली, तो वो काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एजुकेशन सेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो फैमिली जिनकी मंथली इनकम 10 रुपीज से कम है, उन्हें हम एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दें। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो उन्होंने रखे थे, जो जिस बेसिस पे उनका जो 1910 का जो बिल है वो रिजेक्ट हुआ था, तो उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें रख दिए थे जिसके थ्रू वो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसके थ्रू वो चाहते थे कि मेरा बिल अब की बार तो पास हो जाए। लेकिन उनका ये बिल तब भी पास नहीं हो पाया था, पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाया था। लेकिन इस बिल ने एक खलबली जरूर मचाई थी, जिसके थ्रू एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है ना, इसी वजह से हमें गोखले बिल्स को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि गोखले बिल ने भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। क्योंकि अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका एक योगदान रहा है काफी बड़ा। ठीक है ना। तो ये था गोखलेस बिल के बारे में। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।